तो देख लें स्टार्टिंग से क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ए बी सी रियल नंबर है या कॉम्प्लेक्स है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। इसके रूट्स मैंने लिखे माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को ही डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, डी से रिप्रेजेंट करते हैं। इफ डी ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होंगे, डी इज इक्वल टू 0 होगा तो रूट्स रियल और इक्वल होंगे, डी लेस देन 0 होगा तो रूट्स इमेजिनरी होंगे। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। ठीक है, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक के रूट है, देन फर्स्ट सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई आई। माइनस बी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। मैं अगर यहाँ b कर दूं इधर a कर दूं तो उसका ध्यान रखिए, x के कोफिशिएंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है। ए बी सिंबल्स हैं, उनकी जगह पे कोई दूसरी रियल नंबर्स भी लिखे हो सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इसी तरह से अल्फा बीटा बराबर है c बाई ए। c क्या है यहाँ, कांस्टेंट टर्म, और a है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक, उसी तरह से ये लिख सकते हैं। सेकेंड लिखेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे क्वेश्चंस में इस पॉइंट को देखें, यूज करते हैं हम लोग और उस तरह सोचना होता है। इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, देन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ये LHS RHS के इक्वल किस वैल्यू के लिए होगा, बोलिए आप में से कोई, वृंदा बताओ। फॉर ऑल वैल्यूज, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, रियल और कॉम्प्लेक्स। ये क्या है, दोनों तरफ आप कोई भी रियल नंबर रख दो या कॉम्प्लेक्स नंबर भी रखो, तब भी LHS RHS के हमेशा इक्वल होगा। और LHS RHS के ऑलवेज इक्वल हो तो दैट इज, दिस इज एन आइडेंटिटी which is true for all x। रियल और कॉम्प्लेक्स, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं तो उसे फैक्टराइज करके लिख सकते हैं। ए बाहर क्यों लिखा, क्योंकि एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट ए था। कोई डाउट हो तो पूछते रहिएगा। थर्ड, और इन पॉइंट्स पर बेस्ड क्वेश्चंस फिर आएंगे। थर्ड देखिए, अगर एक क्वाड्रेटिक के रूट्स दिए हैं अल्फा बीटा, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपसे पूछी गई, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन with roots alpha comma beta will be, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स अल्फा बीटा है, उसको आप ऐसे ले सकते हो, एक रूट अल्फा है तो एक फैक्टर एक्स माइनस अल्फा हुआ, एक रूट बीटा है तो एक्स माइनस बीटा हुआ बराबर 0। यहाँ बाहर कोएफिशिएंट 1 रखें 2 रखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो बाहर डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। मल्टीप्लाई कर ले तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। या इसी को हम ऐसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। ये कब यूज करना है, जब आपको रूट्स मालूम है
और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैलकुलेट करनी है जिसके ये रूट्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैसे तो सभी बेसिक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट जहां मैं बोल रहा हूँ वहां मतलब कि और अच्छे क्वेश्चंस में कहीं डेप्थ आप क्वेश्चंस में जरूरत पड़ रही है तो इन पॉइंट को यूज करते हैं। इफ अल्फा इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक ax square plus bx plus c is equal to 0, then a alpha square plus b alpha plus c is equal to 0. a alpha square plus b alpha plus c is equal to 0. Alpha is a root of this quadratic equation, then it will satisfy this equation. ठीक है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है तो x की जगह अल्फा रखेंगे तो वो सेटिस्फाई कर रहा होगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चंस करते हैं अब क्वाड्रेटिक पर कुछ और पॉइंट्स, फिर इसके बाद देखते हैं। लिखिए इसको, ये जेई मेंस का क्वेश्चन है, 2005 में आया है, आसान है। इफ रूट्स ऑफ x square minus bx plus c is equal to 0 are two consecutive integers, or be two consecutive integers, then find b square minus 4c. Then find b square minus 4c. बनाइए इसको जल्दी से, और जिसका भी आंसर आ जाए बोलिए। Sir, 1. b square minus 4c is equal to 1. Yes, sir, 1. ठीक है, क्या करना है इसमें? लेटेस्ट रूट अल्फा बीटा है तो डिफरेंस ऑफ रूट्स कितना है? 1 है, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर 1 सही है। स्क्वायर कर दें तो अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर बराबर 1 है। अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर को आप लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ऐसे भी लिख सकते हो। अल्फा बीटा सम ऑफ रूट्स, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स क्या है यहाँ पे बताइए? माइनस ऑफ माइनस बी है, बी स्क्वायर माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है? सी है, ए की वैल्यू तो 1 है, तो बी स्क्वायर माइनस 4c इज इक्वल टू 1 आ गया। रिवर्स भी कर सकते हो, बी को अल्फा प्लस बीटा रख दो बी स्क्वायर में, और सी को अल्फा बीटा रख दो, तो वहां से अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा। सेकेंड लिखेंगे, इफ द रूट्स ऑफ x square plus px plus q is equal to 0 are tan 30 degree and tan 15 degree, then find the value of 2 plus q minus p. Then find the value of 2 plus q minus p. बनाइए इसे। रूट्स इस क्वाड्रेटिक के tan 30 और tan 15 है, तो दोनों का सम 30 प्लस 15 कितना हुआ? 45। तो tan 45 को क्या लिखोगे? tan 30 प्लस 15 ऐसे लिख सकते हो,
tan 45 1, यहाँ tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ऐसे लिख सकते हो। हाँ ठीक है, 3। अब यहाँ क्या है, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स यहाँ से देखिए कितना है, माइनस p 1 माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है, q। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 1 माइनस क्यू इज इक्वल टू माइनस p, मीन्स q प्लस p इज इक्वल टू q माइनस p इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, 2 प्लस q माइनस p, तो 2 दोनों तरफ ऐड करिए तो आंसर है 3। कोई डाउट सेकंड में? थर्ड क्वेश्चन लिखेंगे, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन x square minus 6x minus 2 is equal to 0 and an is equal to alpha power n minus beta power n, then find the value of a10 minus 2a8 upon 2a9। ये क्वेश्चन सेम पैटर्न का जेई एडवांस 2011 में 2011 एंड जेई मेंस में भी सेम पैटर्न आ चुका है 2015, मतलब सेम क्वेश्चन ही आया है 2011 और 2015। बनाइए इसको। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बनाए। 3 क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर 3 आ रहा है। सही है, 3 का आंसर 3 है। अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं, तो इसको सेटिस्फाई करेंगे। ए एन अल्फा पावर एन माइनस बीटा पावर एन, 810 माइनस 2a8। चलो इसका न्यूमरेटर पहले सॉल्व कर लेते हैं। 810 कितना होगा, 3 आ रहा है। n की जगह 10 रखो, 8n के लिए n की जगह 10, 8 के लिए n की जगह 8। अब अल्फा वाले टर्म में से अल्फा पावर 8 कॉमन लिया, ब्रैकेट में क्या बचा, अल्फा स्क्वायर माइनस 2। बीटा वाले टर्म में से माइनस बीटा पावर 8 कॉमन लिया, बचा बीटा स्क्वायर माइनस 2। ये अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक के रूट है, तो इसको सेटिस्फाई करते हैं। जो है इसको में अल्फा रखोगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 0, मींस अल्फा स्क्वायर माइनस 2 बराबर कितना आएगा, 6 अल्फा आएगा। इसी तरह से बीटा स्क्वायर माइनस 2 बराबर कितना आएगा, 6 बीटा। तो इनकी वैल्यू रखिए अल्फा पावर 8 इंटू 6 अल्फा माइनस बीटा पावर 8 इंटू 6 बीटा। 6 कॉमन लीजिए, अल्फा पावर 9 माइनस बीटा पावर 9। अल्फा पावर 9 माइनस बीटा पावर 9 कितना होगा, यहां देखें a9, तो यह आ गया 6a9। क्वेश्चन में पूछा गया है a10 माइनस 2a8 अपॉन 2a9, तो 2a9 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आरएचएस में 3। ये आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, if alpha comma beta are the roots of quadratic equation x square minus 2x plus 5 is equal to 0, then for a quadratic equation
then form a quadratic equation whose roots are alpha cube plus alpha square minus alpha plus 22 and beta cube plus 4 beta square minus 7 beta plus 35। लास्ट क्वेश्चन में थर्ड में कोई डाउट है तो पूछिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर करें, क्वेश्चन नंबर 4। बताएं जल्दी से आंसर। x square minus 12x plus 35. x square minus 12x plus 35 is equal to 0। वैसा वेरी गुड। बस चलो भी जल्दी से बनाएं। ये देखें इस क्वाड्रेटिक के रूट से अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा इसे सेटिस्फाई कर रहे होंगे, मतलब अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5 कितना आ रहा होगा 0। अल्फा इस क्वाड्रेटिक का रूट है, इसका मतलब इसे सेटिस्फाई करेगा। अब ये एक्सप्रेशन जो है अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 22 में इससे डिवाइड कर दीजिए, इसको ऐसे लिख लीजिए अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5 इंटू, देखिए क्या लिखें, यहाँ अल्फा क्यूब हमें बनाना है तो यहाँ पे अल्फा से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब हो जाएगा। फिर जब मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा माइनस 2 अल्फा में माइनस 2 अल्फा स्क्वायर आएगा, देखिए यहाँ प्लस अल्फा स्क्वायर है तो लिखेंगे प्लस 3। देखिए यहाँ से मल्टीप्लाई करें 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर कितना हो गया अल्फा स्क्वायर। फिर अल्फा देखिए यहाँ से मल्टीप्लाई करें 5 अल्फा और इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 6 अल्फा माइनस अल्फा हो गया। 5 इंटू 3 15, लेकिन यहाँ 22 है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा प्लस 7। मतलब इस एक्सप्रेशन को क्यूबिक जो अल्फा में दी थी उसे हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ये अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5 की वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू 0, 0 इंटू अल्फा प्लस 3 हो गया 0 प्लस 7, तो आंसर कितना आ गया इसका 7। ये जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू कितनी होगी 7। सेम वे अब सेकंड एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालिए। बीटा भी इस क्वाड्रेटिक का रूट है तो बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 5 बराबर 0 होगा। तो अब यहाँ देखिए बीटा क्यूब प्लस 4 बीटा स्क्वायर माइनस 7 बीटा प्लस 35, इसको क्या ले सकते हो बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 5 इंटू बीटा मल्टीप्लाई करेंगे बीटा क्यूब माइनस 2 बीटा स्क्वायर प्लस 4 बीटा स्क्वायर तो बीटा प्लस 6, ऐसे लिखें। मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए अब सारे कन्वर्ट हो गए, लास्ट में 5 इंटू 6 30 प्लस 5, इसकी वैल्यू 0 कितना आ गया ये आ जाएगा 5। मतलब फर्स्ट एक्सप्रेशन की वैल्यू आएगी 7 और सेकंड की वैल्यू कितनी आएगी 5। क्वेश्चन में क्या कहा गया, ये दोनों इसके रूट है, वो क्वाड्रेटिक बताइए जिसके रूट ये आएंगे। तो पहला है 7, फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या है 7 और सेकंड एक्सप्रेशन है 5। देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है जिसके रूट्स मालूम हो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स 7 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 7 इंटू 5 इज इक्वल टू 0। तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 इज इक्वल टू 0। नोट करिए सॉल्यूशन, बताइए कोई दिक्कत है तो। क्वेश्चन नंबर 4,
सर एक बार बताना सर, एक्स क्यूब प्लस एक्स वो सर वो देखो वाला। देखो वापस ध्यान से, ये क्वाड्रेटिक के रूट है अल्फा और बीटा यहाँ पर, तो ये सेटिस्फाई किया, तो अब इस अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5 से इसमें या तो डिवाइड कर दो, तो जो रिमाइंडर आएगा वो लिख सकते हो। तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कोसेंट आएगा, दिस इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, या फिर डायरेक्ट ऐसे देख लो प्रोडक्ट के टर्म में, इसकी वैल्यू तो 0 है तो ये आ गया 7, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5 कितना है 0। इसी तरीके से बीटा वाले को किया, इसकी वैल्यू आ गई 5, दोनों आ गए। तो अब हमें वो क्वाड्रेटिक चाहिए जो इसके ये दोनों रूट हो, तो एक 7 हो गया, दूसरा 5, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। नोट कर लीजिए, और देखिए यही कॉन्सेप्ट अगले क्वेश्चन में भी हम लोग लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, इफ x बराबर 3 प्लस रूट 5, और जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहे हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में उनको वापस एक बार करके देखिएगा, सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज कीजिएगा क्लास के बाद, और जो क्वेश्चंस नहीं बने हैं आपसे वो टिक करके फिर से बनाइएगा, और सॉल्यूशंस है ही आपके पास, कोई दिक्कत हो तो उनको देखिएगा, फिर भी प्रॉब्लम आए तो आप पूछ सकते हैं, नोट करेंगे, और उसके बाद जो होमवर्क दिया जाएगा इस पर वो करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बनाएंगे, इफ x बराबर 3 प्लस रूट 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन x पावर 4 माइनस 12x क्यूब प्लस 44x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 17। बनाएं इसको और बताएंगे आंसर सॉल्व करके। नहीं बैठी हुई है। म्यूट रखिए अपने आप को, अनम्यूट है आप, कोई डाउट हो कुछ भी पूछना हो तो अनम्यूट करें। If x बराबर 3 plus root 5 then find the value of x power 4 minus 12x cube plus 44x square minus 48x plus 17। सर 1 1 Yes, sir, 1. ठीक है, देखिए क्या करना है, x बराबर 3 प्लस रूट 5, तो x माइनस 3 बराबर कितना होगा रूट 5, स्क्वायर कर दे तो x माइनस 3 का स्क्वायर कितना होगा रूट 5 का स्क्वायर मतलब 5, इसका स्क्वायर क्या है x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, 9 माइनस 5 कितना हो गया 4 बराबर 0, मतलब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 होगी। हाँ सही है बेटा, इसमें देखिए मैं इसी से कैलकुलेट कर रहा हूँ, x बराबर 3 प्लस रूट 5 से ही ये कैलकुलेट किया गया है, ये स्टेप, ये सभी स्टेप्स, मतलब ये जो क्वाड्रेटिक आई है इसमें x की वैल्यू 3 प्लस रूट 5 रखे तो वैल्यू 0 आएगी, आप रूट कैलकुलेट करके देख सकते हैं या इसमें रख के देख सकते हैं। तो इसका मतलब इस एक्सप्रेशन को अगर हम इसी के फॉर्मेट में ब्रेक कर लें, मतलब x पावर 4 माइनस 12x क्यूब प्लस 44x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 17, जैसे अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में डिवाइड किया था ना अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5, वैसे ही इसको से डिवाइड करें इसमें, या इसको लिख ले x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 पहले लिख लीजिए, और फिर देखिए कैसे ये टर्म बनेंगे। तो यहाँ हमें क्या बनाना है x पावर 4, तो क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए x स्क्वायर, जिससे x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर x पावर 4 बन जाए। अब आगे के टर्म भी मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा माइनस 6x क्यूब, लेकिन है यहाँ माइनस 12x क्यूब, तो मतलब माइनस 6x क्यूब और चाहिए, माइनस 6x अगर यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये माइनस 6x क्यूब इससे मिलेगा और माइनस 6x क्यूब यहाँ से मिलेगा माइनस 12x क्यूब, ऐसे आपको ऑब्जर्व करना है। फिर आगे देखिए एक्स स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर प्लस 36x स्क्वायर 40x स्क्वायर आएगा, जबकि यहाँ 44 है, तो प्लस यहाँ क्या लिखोगे 4x स्क्वायर प्लस 4 इंटू 4 16 प्लस 1 की जरूरत यहाँ आ जाएगी, ऐसे लिख सकते हैं इस एक्सप्रेशन को। अब इसकी वैल्यू कितनी है 0, इसके जहाँ 0 का, तो ये पूरा एक्सप्रेशन 0 आ गया, 0 प्लस 1, इसलिए आंसर कितना आ गया
1 क्वेश्चन नंबर 5 का नेक्स्ट देखेंगे कुछ और पॉइंट्स देखेंगे। नोट में ये पॉइंट लिखे, if ABC are rational number belongs to set of rational number, Q से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग रेशनल नंबर्स को। सेट Q किस से का मतलब क्या है? रेशनल नंबर्स। ABC अगर रेशनल नंबर्स हों, और क्या लिखा है इसके बाद देखिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्वाड्रेटिक के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। एंड d जो डिस्क्रिमिनेंट होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनी रेशनल नंबर, ऑफ एनी रेशनल नंबर। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है किसी भी रेशनल नंबर का, देन रूट्स विल बी, तो रूट्स क्या होंगे? देन रूट्स विल बी इर्रेशनल। क्या होता है रूट्स? माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डी अपॉन 2a। डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है रेशनल का, तो ये इरेशनल आएगा। माइनस बी प्लस इरेशनल माइनस बी माइनस इरेशनल अपॉन 2a। तो एक रूट अगर p प्लस रूट क्यू आ रहा है इसमें, तो दूसरा रूट p माइनस रूट क्यू आएगा। दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे। जहां q परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, p q रेशनल नंबर्स हैं, इस तरह का फॉर्मेट हो। ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, इफ a इज इक्वल टू 1, b comma c belongs to integers, a 1 है और b और c क्या है? इंटीजर्स है। एंड d इज अ परफेक्ट स्क्वायर, d अगर परफेक्ट स्क्वायर है रेशनल नंबर का, तो रूट्स रेशनल होंगे। यहाँ इंटीजर है और b और d परफेक्ट स्क्वायर है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b ये सभी इंटीजर्स है, तो ये भी इंटीजर का ही परफेक्ट स्क्वायर होगा। परफेक्ट स्क्वायर ऑफ रेशनल भी लिखा है अगर, तो वो रेशनल क्या होगा? इंटीजर ही, एनी रेशनल नंबर। देन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 विल बी, तो इस क्वाड्रेटिक के जो रूट्स है, दोज रूट्स विल बी इंटीजर्स, वो रूट्स इंटीजर्स होंगे। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या आएंगे? इंटीजर्स आएंगे। नोट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम है बताइए। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चंस में यूज होता है काफी। if a plus b plus c is equal to 0,
देखिए डिस्कनेक्ट हो गया था क्या? Yes, sir. कहाँ तक पढ़ लिए थे हम लोग? सर जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाता। अच्छा, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 पर थे, ठीक है। हाँ, उसके रूट्स क्या होते हैं? देखिए a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ये लिखा था। a प्लस बी प्लस सी 0 हो तो एक रूट क्वाड्रेटिक का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का एक रूट 1 होगा, क्योंकि 1 इसको सेटिस्फाई करेगा। देखिए x की जगह 1 रखो तो a प्लस बी प्लस सी आएगा, तो 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए इसका एक रूट 1 होगा। दूसरा रूट अगर अल्फा है तो 1 इंटू अल्फा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सर स्क्रीन शेयर कर दो। स्क्रीन नहीं शेयर हो रही क्या? नहीं सर, मैंने तो विजिबल नहीं है। रुकिए फिर No, से sir. करते स्क्रीन शेयर, एक सेकेंड रुकिए। हाँ, मुझे लगा स्क्रीन शेयर्ड ही है। ठीक, आगे देखिए। यस सर। Yes, sir. अब देखिए a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 लिखा है, देन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 विल बी 1 एंड c बाई a। ये मैं बता रहा हूं आपको, एक रूट तो 1 होगा क्योंकि 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, और दूसरा रूट लेट अस अज्यूम अगर अल्फा है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c बाई a है, तो उससे अल्फा आ गया c अपॉन a, ठीक है। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, इफ a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0, देन इस क्वाड्रेटिक के रूट्स के बारे में आप क्या बता सकते हो? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। Sir, -1. -1 होगा एक रूट, -1 हुआ क्योंकि -1 सेटिस्फाई कर रहा है, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो a माइनस b प्लस c इक्वल टू 0। एंड दूसरा रूट क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा है तो उससे आ जाएगा माइनस c बाई a। देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट c बाई a होना चाहिए। -1 इंटू अल्फा बराबर c बाई a इस बार लिखोगे तो -1 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा माइनस c बाई a। if 4a plus 2b plus c is equal to 0, then roots of ax square plus bx plus c is equal to 0 will be, तो इसके रूट्स क्या होंगे? वैसे ही देखिए इस एक्सप्रेशन को इससे देखिए, समझिए क्या होगा। एक रूट 2 रखेंगे, सेटिस्फाई कर रहा है, एंड दूसरा रूट क्या होगा? c by 2 है। c अपॉन 2 है। कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, if exactly one root of quadratic ax square plus bx plus c is equal to 0 is equal to 0, इस क्वाड्रेटिक का ठीक एक रूट अगर 0 है, देन मान लीजिए एक 0 है, दूसरा अल्फा है, अल्फा 0 नहीं है, तो क्या कहोगे? प्रोडक्ट तो 0 होगा। प्रोडक्ट मतलब c अपान a 0 हुआ, मतलब c की वैल्यू 0 होगी, तो कांस्टेंट टर्म 0 हो जाएगा। एंड सम लेकिन 0 नहीं होगा क्योंकि अल्फा 0 नहीं है, तो b नॉट इक्वल टू 0, माइनस b बाई a से b क्या आ जाएगा? 0 नहीं है। अगर ठीक एक रूट 0 है तो c 0 होगा, b 0 नहीं होगा, a भी 0 नहीं होगा क्योंकि दो रूट है ना, क्वाड्रेटिक है।
यही लिखा, if both the roots are quadratic, both the roots are ax square plus bx plus c is equal to 0 are equal to 0, दोनों ही रूट अगर 0 के इक्वल हैं, देन सम भी 0 होगा और प्रोडक्ट भी 0 होगा, सम इज इक्वल टू प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। तो उससे आपके पास क्या आएगा, b और c दोनों ही 0 है, लेकिन a 0 नहीं है, दोनों रूट इक्वल हो गए, एक्स स्क्वायर बराबर 0, तो x भी 0 या कि ax स्क्वायर इक्वल टू 0, b 0 c 0 लिखा, तो आपने कहा क्या एक्स स्क्वायर बराबर 0, तो इसके दो रूट है, दोनों इक्वल हैं, 0 और 0। नेक्स्ट लिखेंगे पॉइंट नंबर 8। देखिए, if alpha beta are roots of quadratic ax square plus bx plus c is equal to 0, alpha beta is quadratic के रूट है, then a quadratic equation whose roots are 1 by alpha, 1 by beta will be obtained by replacing x by 1 by x in given quadratic। अगर इस क्वाड्रेटिक में x को 1 by x से रिप्लेस कर दें, क्या आ जाएगा, a इंटू 1 by x का स्क्वायर प्लस b इंटू 1 by x प्लस c इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक के अगर रूट्स निकालें तो पहले क्वाड्रेटिक के जब रूट निकाले थे तो x बराबर अल्फा आता है, x बराबर बीटा आता है, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 by x बराबर अल्फा आएगा। 1 by x बराबर अल्फा मतलब x बराबर कितना आ गया, 1 by अल्फा, 1 by x बराबर बीटा, तो x बराबर 1 by बीटा। एलसीएम लीजिए या एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आ जाएगा a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ध्यान रखिए इसका, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूट्स अल्फा बीटा है, तो सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0 के रूट्स क्या होंगे, 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा होंगे। केवल रेसिप्रोकल के लिए नहीं, आप इस कंसेप्ट को देखिए थोड़ा और एक्सटेंड कर सकते हैं। if alpha beta are roots of ax square plus bx plus c is equal to 0, then quadratic whose roots are alpha plus 2 बीटा प्लस 2, जिसके रूट्स अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 होंगे, विल बी ऑब्टेन्ड बाय, कैसे मिलेंगे, कैसे वो क्वाड्रेटिक मिलेगी, ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग x बाय x माइनस 2 x माइनस 2। देखिए अल्फा ऐसे समझ लो, इस अल्फा प्लस 2 को x समझ लिया करो, तो अल्फा बराबर हो गया x माइनस 2, तो आपको x को इससे रिप्लेस कर देना है। अब ये क्वाड्रेटिक देखो, a x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस b x माइनस 2 प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने पे x माइनस 2 बराबर अल्फा आएगा, तो x बराबर कितना आएगा, अल्फा प्लस 2, x माइनस 2 बराबर बीटा आएगा, तो x बराबर क्या आएगा, बीटा प्लस 2। तो आपको x को x माइनस 2 से रिप्लेस कर देना चाहिए, कोई भी सिमेट्रिकल टर्म हो। यही नहीं, अगर ऐसे लिखा क्वाड्रेटिक whose roots are
एनी फंक्शन ऑफ अल्फा, एफ ऑफ अल्फा एंड एफ ऑफ बीटा, लेकिन दोनों सिमेट्री है, वही एफ अल्फा है तो उधर भी एफ बीटा है, देन वो क्वाड्रेटिक क्या होगी? एफ अल्फा को आपने एक तरह से एक्स लिया तो अल्फा कितना हो गया? एफ इनवर्स एक्स, तो एक्स को किससे रिप्लेस कर दो? एफ इनवर्स एक्स से, तो वो क्वाड्रेटिक हो जाएगी ए इंटू एफ इनवर्स एक्स का स्क्वायर प्लस बी इंटू एफ इनवर्स एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने से आपके पास रूट्स अल्फा बीटा आ रहे हैं, तो मतलब एफ इनवर्स एक्स बराबर अल्फा आ रहा है, तो एक्स बराबर कितना आ रहा है? एफ अल्फा। एफ इनवर्स एक्स बराबर बीटा आ रहा है, तो एक्स बराबर एफ बीटा। नोट करिए जल्दी से पॉइंट नंबर 11। पॉइंट नंबर 11 देखेंगे, if exactly one root of ax square plus bx plus c is equal to 0, इसका ठीक है एक रूट is at infinity पर है, then exactly one root of ये बताइए इस क्वाड्रेटिक का क्या होगा? cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a इक्वल टू 0 का 0 होगा। क्यों? अभी पढ़ा था पॉइंट नंबर 8 में, a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूट अल्फा बीटा है, तो इसके रूट क्या है? 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा है, रेसिप्रोकल है, तो यहाँ पे इसके रूट 1 बाई अल्फा मतलब 1 बाई इंफिनिटी होगा, ठीक एक रूट 1 बाई इंफिनिटी मतलब 0 होगा, एग्जैक्टली वन रूट विल बी 0, और ठीक एक रूट 0 हो तो प्रोडक्ट 0 होता है, मतलब a बाई सी 0 तो a 0 होगा, b c 0 नहीं होंगे। यही अगर दोनों रूट इंफिनिटी पर हो तो बोथ रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 आर एट इंफिनिटी, देन क्या कहेंगे? बोथ रूट्स ऑफ cx स्क्वायर प्लस bx प्लस a विल बी, इसके दोनों रूट विल बी 0 और इसके दोनों रूट 0 हुआ, देन हम क्या कहेंगे? a 0 है और b भी 0 है, लेकिन c 0 नहीं है। नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत है तो बताइए। क्वेश्चंस कुछ और करते हैं क्वाड्रेटिक पर। लिखिए, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस लैम्डा x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 इज इवन प्राइम, while the equation x square plus lambda x plus mu is equal to 0 has equal roots, then find value of mu, then find the value of mu। इस क्वाड्रेटिक का एक रूट इवन प्राइम है, इवन है और प्राइम नंबर है, और इस दूसरी जो क्वाड्रेटिक है उसके रूट्स इक्वल है, रियल और इक्वल। सर म्यू 3 आ रहा,
Sir, 16. 16 mu. म्यू की वैल्यू 16, ठीक है। इवन प्राइम मतलब क्या होता है? 2। प्राइम में इवन नंबर केवल एक ही है, इवन प्राइम। इवन भी हो प्राइम भी हो, ऐसा केवल कौन सा नंबर है? 2। अब ये 2 जो है इसका एक रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। देयरफॉर 4 - 2 लैम्डा + 12 = 0। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 8। अब इस क्वाड्रेटिक के दोनों रूट इक्वल हैं। इक्वल है तो इसका जो डी है क्या है? लैम्डा स्क्वायर - 4 म्यू, वो 0 होना चाहिए। तो लैम्डा स्क्वायर मींस 8 का स्क्वायर 64 = 4 म्यू। तो म्यू की वैल्यू आ गई 16। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। if p into q minus r into x square plus q into r minus p into x plus r into p minus q is equal to 0 has equal roots, then prove that 2 upon q is equal to 1 upon p plus 1 upon r. Then prove that 2 upon q is equal to 1 upon p plus 1 upon r. हो गया सर। हो गया? यस सर। इस क्वाड्रेटिक के दोनों रूट इक्वल हैं। इक्वल है तो d = 0 से अगर आप बढ़ते हो तो जाएगा, लेकिन d देखिए b² - 4ac, तो बहुत बड़े बड़े टर्म दिखाई दे रहे हैं, उनका सिंप्लीफिकेशन टफ होता जाएगा। तो बेटर है कुछ और अप्रोच देखें। तो ध्यान से अगर हम देखते हैं तो x² का जो कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट है और कांस्टेंट टर्म है, इन तीनों का सम 0 दिखाई दे रहा है। ठीक है, सिंस कोएफिशिएंट ऑफ x² प्लस कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म, इन तीनों का सम अप्लाई करिए तो PQ - PR, नेक्स्ट है QR - PQ, नेक्स्ट है PR - QR। ये कैंसिल होकर के वैल्यू आ रही है 0। कैंसिल हो रहा है ये इस तरह, देखिए 0 आ रही है, मतलब x की जगह 1 रखने पर ये क्या हो जाएगा? कोएफिशिएंट्स का सम बनेगा, और कोएफिशिएंट्स का सम 0 आ रहा है, इसका मतलब है देयरफॉर 1 रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इज इक्वल टू 1। तो ये जो गिवन क्वाड्रेटिक है इसका एक रूट 1 होगा, ये बोल सकते हैं इसका एक रूट 1 है। तो दूसरा रूट क्या होगा? अदर रूट। एक क्वेश्चन लिखा इक्वल रूट्स है, तो एक रूट 1 है तो इसका मतलब दूसरा रूट भी 1 है, जो कि c/a होता है, तो वो c/a बराबर 1 है। या प्रोडक्ट ऑफ रूट सब लगा लो, 1 × 1, तो c/a। तो देखिए c/a क्या हुआ? r × p - q अपॉन p × q - r इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो PR - QR इज इक्वल टू PQ - PR। यहां से आ गया हमारे पास 2PR इज इक्वल टू QR + PQ। इसमें PQR से डिवाइड कर दें, ये बन जाएगा 2/Q इज इक्वल टू 1/P + 1/R। इसका मतलब क्या है? PQR आर इन HP। ये होता है ना, ये प्रूव करना। देखिए सॉल्यूशन नोट करेंगे, कोई डाउट है तो बताएं।
Next one, question number 3. If alpha is not equal to beta and alpha square is equal to 5 alpha minus 3, comma beta square is equal to 5 beta minus 3, then find the quadratic. Then find the quadratic equation. Then find the quadratic equation having alpha by beta and beta by alpha as its roots. बनाएंगे इसको. अल्फा बीटा इज क्वाड्रेटिक. अल्फा बीटा के बराबर नहीं है. Sir, हाँ 5x square minus 19x plus 5. 5x square minus 19x plus 5. Sir, 3x square minus 19x plus 3. हाँ ये सही है. 3x square minus 19x plus 3. एक मिनट. यहाँ पर हाँ सर 3 है. क्या आ रहा है? 3 अल्फा है. बीटा की जगह अगर मैं x लिख दूं तो ये कह सकते हैं x स्क्वायर प्लस इक्वल टू 5x माइनस 3 को अल्फा भी सेटिस्फाई कर रहा है, बीटा भी. मतलब इसके जो रूट्स है वो अल्फा बीटा है. मींस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 के रूट्स है अल्फा बीटा. तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3. ऐसा हुआ. अब हम यहाँ अगर सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अलग अलग कैलकुलेट करना चाहे तो वो अलग अलग कैलकुलेट करें. सम ऑफ रूट्स क्या हुआ? हमें वो क्वाड्रेटिक चाहिए जिसके रूट अल्फा बाई बीटा बीटा बाई अल्फा है. तो उसका सम क्या होगा? ये आएगा. एलसीएम लीजिए अल्फा बीटा. न्यूमरेटर में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिखोगे? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मींस 5 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा 3. कितनी वैल्यू आ गई? 19 अपॉन 3. ये आएगा सम ऑफ रूट्स. प्रोडक्ट कितना हुआ? अल्फा बाई बीटा इंटू बीटा बाई अल्फा इज इक्वल टू 1. तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स हैं क्या लिखोगे? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0. एलसीएम लोगे 3x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. यही आंसर है. 3x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. देख लीजिए, कोई डाउट है तो बताइए. क्वेश्चन नंबर 4. लिखेंगे इफ x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 14, x इज ग्रेटर देन 0, देन फाइंड वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब. Sir, 52. 52. सही है. 52. कैसे करेंगे इसको? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1 बाई एक्स बराबर 14. इस माइनस ये x कैंसिल हुआ, माइनस 2 को उधर ले जाइए. 14 प्लस 2 16. तो x प्लस 1 बाई एक्स कितना आ गया? इसका रूट 4. अब x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब क्या होगा? x प्लस 1 बाई एक्स a क्यूब प्लस b क्यूब a प्लस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab. ये फॉर्मूला है. x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू 4, x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर क्वेश्चन में दिया है 14
और ये x x कैंसिल हुआ, ये आ गया 1, तो 13 into 4 दैट इज 52। क्वेश्चन नंबर 5 लिखेंगे, find the number of possible values of small n belongs to natural number in the interval 1 to 100 such that the equation x square plus x minus n is equal to 0 has integral roots such that the equation has integral roots. इंटीग्रल रूट्स में जो इस इक्वेशन के रूट्स आए हैं वो इंटीजर हों। तो n की वैल्यू, नंबर ऑफ वैल्यूज कैलकुलेट करनी है 1 से 100 के बीच में कितनी ऐसी वैल्यू होंगी जिसके लिए इस इक्वेशन के इंटीग्रल रूट्स होंगे। बताएं जल्दी से आंसर। 9 वैल्यूज। देखिए इसके इंटीजर रूट होने का मतलब x की वैल्यू इंटीजर होना, इसको सेटिस्फाई करने वाला कौन क्या है रूट x, x बराबर आता है तो x इंटीजर है। तो यहां से n बराबर हम ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस x और x इंटू एक्स प्लस 1। तो n जो इंटीजर है वो x और x प्लस 1 का प्रोडक्ट है, मतलब दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट है, ऐसा कर सकते हैं। और हमें n नेचुरल नंबर चाहिए 1 से 100 तक। तो हम देखते हैं x 0 रखोगे तब तो ये नेचुरल नंबर आएगा नहीं, तो x बराबर 1 रखने से n की वैल्यू कितनी आएगी 1 इंटू 2 मीन्स 2 आएगी। x 1 रखने पर तो 1 एक इंटीजर रूट हुआ इसका। और दूसरा रूट क्या होगा देख सकते हैं आप, प्रोडक्ट ऑफ रूट से भी तो n इंटू ये वैल्यू आ जाएगी ना n इंटू 1 प्रोडक्ट ऑफ एक x है तो दूसरा वैल्यू भी उससे कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो इंटीजर है या नहीं, आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं। x2 रखें तो x बराबर कितना आएगा 2 इंटू 3, n बराबर आ गया 2 इंटू 3 मतलब 6, ये 1 और 100 के बीच में। इस तरीके से x की वैल्यू अगर 9 भी होती है n बराबर कितना आएगा 9 इंटू 10 दैट इज 90, 10 होगी n आ जाएगा 10 इंटू 11 110। लेकिन 110 जो है 1 और 100 के बीच में हमें चाहिए था, कितनी n की वैल्यू चाहिए, तो 1 2 3 अप टू 9 तक रख सकते हो आप। ये 9 डिफरेंट वैल्यूज आ जाएंगी जिसके लिए इंटीग्रल रूट्स होंगे। तो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n कितनी आएंगी 9। बताइए कोई दिक्कत है इसमें। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 लिखें,
if the roots of quadratic equation x minus a into x minus b minus k is equal to 0, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं x minus a into x minus b minus k is equal to 0 are c comma d, then find the roots of the quadratic equation x minus c into x minus d plus k is equal to 0. A comma B. a comma b सही है। क्या कहा गया, इस क्वाड्रेटिक के x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी माइनस के इज इक्वल टू 0 के रूट है सी डी, इसके रूट सी और डी है तो इसको हम फैक्टराइज करके लिख सकते हैं। x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी माइनस के को क्या लिख सकते हैं, x माइनस सी इंटू एक्स माइनस डी। LHS में एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है तो यहाँ भी 1 है। अब ये क्या है, ये एक आइडेंटिटी होती है, पढ़ा था हमने स्टार्टिंग में आज की क्लास में। इस k को अगर RHS में ले जाए तो x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी बराबर क्या आ गया, x माइनस सी इंटू एक्स माइनस डी प्लस के। अब यहाँ पे यही पूछा गया x माइनस सी इंटू एक्स माइनस डी प्लस के, तो इसके प्लेस पर आप क्या ले सकते हो, x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी इज x माइनस सी इंटू एक्स माइनस डी प्लस के इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब है, x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 0 और इसके रूट्स क्या है a और b, तो इसलिए इस क्वाड्रेटिक के रूट क्या होंगे a और b। नोट करिए, देखिए कोई डाउट है तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 7 लिखेंगे फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x square minus 3a plus 2 into x plus a square is equal to 0 are in the ratio 9:1. For what values of a are the roots of this equation are in the ratio 9:1. बनाएंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 7 a की वैल्यू कैलकुलेट करें जिसके लिए इस क्वाड्रेटिक के रूट्स का रेशियो 9:1 है। So -6/19. -6/19 a की वैल्यू, दो वैल्यू आएंगी शायद, देखिए
सर 6 और -3/8 6 और -6/19 ये दो आएंगे। रूट्स 9:1 के रेशियो में है, तो लेट रूट्स बी अल्फा एंड 9 अल्फा, ऐसे ले लें। देयरफॉर सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर देखता हूं मैं, तो अल्फा इंटू 9 अल्फा कितना हुआ? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स a²/1 मीन्स 9 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू a²। रूट लेंगे दोनों तरफ, तो 3 अल्फा बराबर प्लस माइनस a लिखेंगे। फर्स्ट केस प्लस ले लेते हैं, तो अल्फा इज इक्वल टू प्लस a/3। ये हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से निकाला। सम ऑफ रूट्स क्या है? 9 अल्फा प्लस अल्फा बराबर 3a + 2। या तो 3a की जगह रख दीजिए, या a कैलकुलेट करना है ना, तो अल्फा की वैल्यू रिप्लेस कर दिए, तो ये आ गया 10। अल्फा की जगह रखिए a/3 इज इक्वल टू 3a + 2। तो 10a/3 माइनस 3a मीन्स आ गया a/3 इज इक्वल टू 2। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। ये फर्स्ट केस प्लस लेने से। अब ऐसे ही सेकेंड केस क्या लेंगे? अल्फा बराबर -a/3। बाकी सम तो यही है, इसमें अल्फा की जगह -a/3 लिख दें इज इक्वल टू 3a + 2 सम ऑफ रूट्स वाले। तो यहां से कितना आ गया? -19a/3 इज इक्वल टू 2। तो a बराबर -6/19। देख ले सॉल्यूशन, कोई डाउट है तो बताइए। किसी को भी कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है, देखिए, राम एंड श्याम। क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 लिखे, राम एंड श्याम अटेम्प्टेड जेईई मेंस 2011 में आया है ये क्वेश्चन। Ram and Shyam attempted to solve a quadratic equation. Attempted to solve a quadratic equation. Ram made a mistake in writing the constant term and ended up in roots. Ended up in roots 4, 3. Shyam made a mistake in writing coefficient of x and got roots 3, 2. Find the correct roots of the equation. Find the correct roots of the equation. इक्वेशन के करेक्ट रूट्स कैलकुलेट करें। 6 और 1 6 और 1, ठीक है। Yes, sir. 6 and 1. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो राम ने सॉल्व की, उसके रूट्स क्या है? 4 और 3। तो राम के ने कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की होगी? x - 4 × x - 3 इज
इक्वल टू 0 की, तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये थी राम के पास क्वाड्रेटिक, लेकिन राम ने क्या किया, कांस्टेंट टर्म में मिस्टेक की लिखने में, मतलब ये कांस्टेंट टर्म 12 सही नहीं था, बाकी सब सही लिखा था उसने। श्याम के रूट्स क्या आए थे, x माइनस 3 और 2, तो उसके पास क्वाड्रेटिक रही होगी x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब अब देखिए क्वेश्चन में लिखा है श्याम ने x का कोएफिशिएंट सही नहीं लिखा था, तो ये x का कोएफिशिएंट 5 सही नहीं लिखा, तो बाकी टर्म उसने सही लिखे थे, तो मतलब इसने कांस्टेंट टर्म सही नहीं लिखा था, तो सही कांस्टेंट टर्म क्या है 6 और x का सही कोएफिशिएंट क्या है 7, तो करेक्ट क्वाड्रेटिक क्या हो गई, करेक्ट क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसके रूट्स निकाल लेंगे हम, इसको फैक्टराइज कर लेंगे, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो रूट्स आ गए x बराबर 1 एंड x इज इक्वल टू 6, ये इसके रूट्स हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। if alpha beta are roots of ax square plus 2bx plus c is equal to 0 and alpha plus delta beta plus delta are roots of capital AX square plus 2 capital BX plus capital C is equal to 0, then prove that B square minus AC upon capital B square minus capital A into capital C is equal to small a upon capital A whole square। बनाएंगे इसे। हो गया सर। हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखते हैं फिर। कैसे करेंगे इसको प्रोसीड, देखिए दोनों इक्वेशन में डिफरेंस ऑफ रूट्स सेम है। अल्फा माइनस बीटा में इधर लिखूं या इसको लिखूं अल्फा प्लस डेल्टा माइनस बीटा प्लस डेल्टा, डेल्टा कैंसिल हो जाएगा क्या, ये भी अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा। डिफरेंस सेम है तो उसका डिफरेंस का स्क्वायर भी सेम हुआ, ये लिख लेंगे पहले। अब डिफरेंस के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, सम का स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर क्या मतलब है, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ऐसे ही आरएचएस में लिख सकते हैं आप, सम का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स सम का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 4 टाइम्स प्रोडक्ट। ये रख ले वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स क्या होता है माइनस बी बाई ए,
तो यहाँ लेकिन b नहीं होकर 2b है, तो -2b बाई a का स्क्वायर मतलब 4b स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट c बाई a। अब ये किसके रूट से? कैपिटल ए बी सी है यहाँ, तो सम क्या होगा? -2 कैपिटल बी बाई ए का स्क्वायर करोगे तो 4 कैपिटल बी स्क्वायर बाई कैपिटल ए स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा -4 कैपिटल सी बाई कैपिटल ए। 4 ये कैंसिल हो रहा है, एलसीएम लेंगे एलएचएस में बी स्क्वायर माइनस ए सी अपान ए स्क्वायर, आरएचएस में एलसीएम लेंगे बी स्क्वायर माइनस कैपिटल ए सी अपान कैपिटल ए स्क्वायर, ऐसा आएगा। बताएं ठीक है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो यही तो आंसर है, बी स्क्वायर माइनस ए सी अपान कैपिटल बी स्क्वायर माइनस कैपिटल ए इंटू कैपिटल सी बराबर स्मॉल ए स्क्वायर अपान कैपिटल ए स्क्वायर, स्मॉल ए अपान कैपिटल ए का होल स्क्वायर। देख लीजिए सॉल्यूशन, कोई डाउट है तो बताइए। नोट कर लीजिए सभी लोग, किसी को भी कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अब आपके साथ इसकी बात करते हैं। होमवर्क के देखिए, होमवर्क क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये आपको मिला है पैकेज, मिल गया ना? व्हाट्सएप भी कर दिया गया है, बोलिए। और जो प्रिंटेड ले गए उनके पास प्रिंटेड भी होगा। तो यहाँ देखिए, इसमें जब आप बढ़ते हैं तो पहले तो थ्योरी और इस पे सॉल्यूशन क्वेश्चंस वगैरह ये सब भी दिए हैं, तो ये सब आप पढ़ सकते हैं। हाँ, ये जो हमने पढ़ा वो सब भी है इसमें, और पॉइंट्स और क्वेश्चंस सॉल्व भी है, तो इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस टॉपिक को आगे भी पढ़ेंगे हम लोग। इसमें आगे बढ़ते हैं तो एक्सरसाइज 1 है, इसमें लिखा है स्पेशल डीपीपी 1, देख रहे हैं आप लोग? स्पेशल डीपीपी 1, इसमें 10 क्वेश्चन है, फिर स्पेशल डीपीपी 2, फिर इसमें भी 10 क्वेश्चन है। तो अगली क्लास में हम लोग एक ये होमवर्क रखते हैं स्पेशल डीपीपी 1 का, ओके? तो ये डीपीपी 1 के 10 क्वेश्चंस ये नेक्स्ट क्लास में, सैटरडे को है नेक्स्ट क्लास, तो उसमें आप सभी लोग ये बना के आए। कोई डाउट है किसी को?